बैडमिंटन की चिड़िया इसे इंग्लिश में शटल कॉक कहते हैं। चिड़िया बल्ले का खेल इसे इंग्लिश में बैडमिंटन रैकेट कहते हैं। तीर पटल इसे इंग्लिश में डार्ट बोर्ड कहते हैं। नोकदार तीर इसे इंग्लिश में डार्ट्स कहते हैं। और इस तरह की मेज इसे इंग्लिश में टेबल टेनिस टेबल कहते हैं। और इस तरह के बैट इसे इंग्लिश में टेबल टेनिस बैट कहते हैं। और इस तरह की दिखने वाली बॉल इसे इंग्लिश में बास्केटबॉल कहते हैं। और इसे इंग्लिश में बास्केटबॉल हूप कहते हैं। पहिएदार तख्त इसे इंग्लिश में स्केटबोर्ड कहते हैं। मुक्केबाजी के दस्ताने इसे इंग्लिश में बॉक्सिंग ग्लव्स कहते हैं। मुक्केबाजी का अखाड़ा इसे इंग्लिश में बॉक्सिंग रिंग कहते हैं। और इसे इंग्लिश में पंचिंग बैग कहते हैं। इसे इंग्लिश में रग्बी बॉल कहते हैं। दस्ताने इन्हें इंग्लिश में ग्लव्स कहते हैं। और बल्ला इसे इंग्लिश में क्रिकेट बैट कहते हैं। और इस तरह की गेंद इसे इंग्लिश में क्रिकेट बॉल कहते हैं। और इन्हें इंग्लिश में क्रिकेट स्टंप कहते हैं। और इसे इंग्लिश में क्रिकेट हेलमेट कहते हैं। इन्हें इंग्लिश में क्रिकेट पैड्स कहते हैं। स्कीज लकड़ी, धातु या प्लास्टिक के तंग तख्ते जो बर्फ पर फिसलने में मदद करते हैं, इसे इंग्लिश में स्कीज कहते हैं। स्नोबोर्ड एक विशेष आकार का पट्टा जिस पर खड़े होकर बर्फीली पहाड़ियों से नीचे जाया जाता है, इसे इंग्लिश में स्नोबोर्ड कहते हैं। और इस तरह की दिखने वाली डोंगी इसे इंग्लिश में कनू कहते हैं। और इस तरह की दिखने वाली नाव इसे इंग्लिश में कायक कहते हैं। मुंह में लगाने की लंबी नली जो तैरते वक्त पानी के नीचे सांस लेने में मदद करती है, इसे इंग्लिश में स्नोरकल कहते हैं। तैरने की पोशाक इसे इंग्लिश में स्विम सूट कहते हैं। और इस तरह के दिखने वाले चश्मे इसे इंग्लिश में स्की गॉगल्स कहते हैं। और इस तरह के कैप तैराकियों द्वारा तैरते समय पहने जाते हैं, इन्हें इंग्लिश में स्विमिंग कैप कहते हैं। बाण या तीर इसे इंग्लिश में एरो कहते हैं। धनुष इसे इंग्लिश में बो कहते हैं। तख्ता समुद्री फेन पर चलने वाला इसे इंग्लिश में सर्फ बोर्ड कहते हैं। कूदने की रस्सी इसे इंग्लिश में जंपिंग रोप या स्किपिंग रोप कहते हैं।